वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी है जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई हुई है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। एंड यहाँ पर जो सैलरी है वो 60,000 के अराउंड होगी और ये जो है वो गवर्नमेंट पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप किसी और भी स्टेट के हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी पहले से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट इसमें 16 मई है। 16 मई से पहले तक आपको इसमें अप्लाई कर लेना है और पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है और ये वैकेंसी कहाँ की है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, वैकेंसीज़ हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे अगर अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल कैटेगरी के पोस्ट में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जो है EWES एंड SC ST एंड OBC के लिए जो है ये सारे पदों के यहाँ पे विवरण दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है पीजीटी टीजीटी के लिए वैकेंसीज़ हैं। ये बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है, ठीक है। और शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के लिए कुल जो है 41 पदों की वैकेंसी है और जो कि माध्यमिक शिक्षा यानी कि टीजीटी के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि पीजीटी के लिए 21 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये वेबसाइट दी हुई है www.bpsc.bis.nic.in पर आपको जाकर इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। तो टोटल जो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद की वैकेंसी है 41 पोस्ट है जो कि टीजीटी टीचर की वैकेंसी है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 वैकेंसीज़ है। टोटल 41 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर 35% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को इन सारी वैकेंसीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट के हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना जनरल कैटेगरी, आप इसमें जाकर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी लोग जो हैं जो बाकी कैटेगरीज़ हैं जिनमें रिजर्वेशन है उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे दिया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दी हुई है। ऐसे ही अलग अलग जो रिजर्वेशंस हैं उसमें ये वैकेंसीज यहाँ पे एक एक ऐसे करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे वेतन आप देख सकते हैं कि सैलरी जो है वो 9th पे के लेवल 9 यहाँ पे दिया जाएगा, तो अच्छी खासी सैलरी होगी पोस्ट वाइज टीजीटी की एंड पीजीटी की अगर मान लें तो, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का क्या है क्राइटेरिया, इसे भी देख सकते हैं आप। माध्यमिक शिक्षा परिषद में यानी कि टीजीटी के लिए, अभी हम बाद में पीजीटी की भी डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पे टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षा पत्र यानी TET स्टेट TET यानी बिहार TET आपका होना चाहिए या फिर CTET होना चाहिए, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंक के साथ आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% का जो है छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन होगा। इसके अलावा आपका जो है BEd होना चाहिए और मान्यता प्राप्त से आपका
+2 विद्यालय में यानी 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षिक अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुभव का जो है अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ाया है या किसी रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ाया है तो वो अकाउंट हो जाएगा जो आपका एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं जो कि टोटल 21 पोस्ट है। 21 पोस्ट में यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पोस्ट हैं और जिसमें गर्ल्स का यहाँ पे दिया हुआ है 2 पोस्ट होंगी जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और पिछड़ा वर्ग के लिए 3। टोटल मिला के 21 पोस्ट यहाँ पर हैं। और यहाँ पर भी सेम वही सारी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है एकेडमिक। और यहाँ पे पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसका जो सैलरी लेवल होगा वो लेवल 11 होगा। तो इसकी वैकेंसी इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ, यहाँ पर भी इन्होंने क्योंकि पीजीटी में तो अभी कोई वो नहीं होता है क्या बोलते हैं टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक, पर जो उन्होंने पेपर 2 वाला जो क्लियर है आई थिंक वो ही इसमें मान्य होगा। यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए आपका, कौन सा लेवल हो वो नहीं बताया पेपर कौन सा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। अब एज लिमिटेशन आप देख लीजिए, एज लिमिटेशन जो है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगा 25 वर्ष से। 25 साल आपकी जो है न्यूनतम उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए और रिजर्वेशन के लिए 43, 45 एंड 43 ऐसे है। ठीक है, नीचे यहाँ पर और भी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है, किस तरीके से चयन करना होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे दिया प्रारंभिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपके टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। समय अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और उसमें पूरा दिया हुआ है कौन कौन से पेपर होंगे, जैसे 30 नंबर का सामान्य अध्ययन, 30 नंबर का गणित, 30 नंबर का रीजनिंग और 30 नंबर का इंग्लिश होगा। ठीक है, सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक आपको लाना ज़रूरी होगा प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा मुख्य परीक्षा, और जिसमें आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए जो है ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। 30 क्वेश्चंस इस तरीके से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, साक्षात्कार होगा 100 नंबर का आपका। इसके अलावा आरक्षण के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे ये नोटिफिकेशन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अब एक बार ये जो हाईलाइट किया हुआ है नोट में इसे पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों में से कतिपय सूचना से डेटाबेस संधारित करने हेतु की जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो अच्छा, ये चीज़ ये हुआ है कि मतलब कोई अगर छूट है अगर इसमें नहीं है तो उसके लिए कोई दावा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर और भी चीज़ें डिटेल में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे लगाने होंगे। शुल्क यहाँ पे होगी अप्लाई करने की, वो देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को उक्त बायोमेट्रिक फ़ी आपको देनी होगी जो कि 200 रुपये होगी। और इसके अलावा अलग अलग आरक्षण कोटि व शिक्षण के मतलब अलग अलग कोटि मतलब कैटेगरी वाइज होगी आप लोग की फ़ी, जिसमें 600 रुपये आपके सामान्य वर्ग के लिए होगा, 150 जो है बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए होगा, और इसके अलावा महिला कैंडिडेट के लिए भी 150 होगी। बाकी सभी जो अदर स्टेट के हैं या और भी जो कैंडिडेट जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं उनके भी 600 फ़ी होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 25 अप्रैल से लेकर 16 मई तक होगी। इसके पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे वहाँ पे, और ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व
उक्त दिशा निर्देशों को आपको भली भांति पढ़ना होगा एंड रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा एंड सबमिट का बटन दबाना होगा। इसके अलावा आपको जो है ये डाउनलोड कर लेना होगा आपका जो वो है फॉर्म होगा जो आप फिल करेंगे। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको दी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।